हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पोकेमॉन अर्थ डे स्पेशल पोकेमॉन इकोलॉजी डायरी एक स्पेशल एपिसोड या फिर हम कह सकते हैं एक स्पेशल शॉर्ट फिल्म एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो बिना देर करे लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जहां हमारे एपिसोड का हीरो एक स्टील क्रो आर्मर पर बैठा हवा में उड़ रहा होता है। वो पास ही पोकेमॉन सेंटर के करीब जाकर एक लड़की को हाथ हिला रहा होता है जिसका नाम फ्लोरेट होता है। वो नीचे उतरता है तो फ्लोरेट उसे चिल्लाने लगती है कि तुम इतने डेंजरस तरीके से इस तरह उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम्हें मालूम है ना कि यहाँ क्रो आर्मर के कितने सारे एनिमीज़ हैं। तो हीरो कहता है कि आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया था। वो कहती है तुम्हारा क्या होगा, तुम कैसे इन्वेस्टिगेटर बनोगे, तुम्हें तो अभी बहुत कुछ सीखना है। तुम मेरे साथ चलो, हम अपने इकोसिस्टम में हमारे इन्वायरमेंट में देखते हैं कि पोकेमॉन तुमसे इम्प्रेस होते हैं या नहीं। तो वो कहता है मैं सारे पोकेमॉन को इम्प्रेस कर दूँगा। फ्लोरेट कहती है कि बस पोकेमॉन को इम्प्रेस करना एक इकोसिस्टम इन्वेस्टिगेटर की ड्यूटी नहीं होती, बल्कि तुम्हें उनको ऑब्जर्व करना होता है, उनके नेचुरल फीचर्स को स्टडी करना होता है और इकोलॉजी और रिपोर्ट भी बनानी होती है। ये सारी बातें फ्लोरेट उसे समझा रही होती है। तब तक एक कॉटन पोकेमॉन आकर उसके सर पर बैठ जाता है। वो उसके साथ थोड़ी मस्ती करने लगता है। तो हमारा हीरो परेशान होता है और कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तब तक हवा का एक झोंका आता है और कॉटन पोकेमॉन हमारे हीरो के सर से उठकर कहीं दूर चला जाता है। वो उसका पीछा करते हैं तो वो नदी की दूसरी तरफ एक चट्टान में फंस जाता है, जिसे देखकर हीरो परेशान होता है और कहता है कि वो खतरे में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मगर फ्लोरेट उसे मना करती है। वो कहती है कि हमें हर बार डायरेक्ट इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं होती। ज़रा अपने आसपास देखो, यहाँ कितने सारे वाटर पोकेमॉन्स हैं। ये डॉल्फिन है जिसे समुद्र का हीरो भी कहते हैं, क्योंकि ये मुश्किल में फंसे पोकेमॉन्स की मदद करता है। देखो, वो उस पोकेमॉन की भी मदद कर रहा है जो चट्टान में फंस गया है। इसलिए मैं तुम्हें कह रही थी कि तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पोकेमॉन खुद से भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। चलो मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाती हूँ। फ्लोरेट उसे अपने साथ अपने पोकेमॉन लैप्रेस पर बिठाकर समुद्र की सैर के लिए ले जाती हैं। वो उसे बताती हैं कि वाटर पोकेमॉन बहुत कॉन्सेंट्रेट होते हैं, कभी कभी वो बहुत वायलेट भी हो जाते हैं। इसलिए जब तुम इनका सर्वे करो या इनका ऑब्जर्वेशन भी करो तो अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखो, क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं, कभी कभी ये तुम पर हमला भी कर सकते हैं। इसलिए हमें इन पोकेमॉन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट को अवॉइड करना चाहिए। ये सारी बातें हमें इकोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट की वजह से मालूम होती हैं, इसलिए रिपोर्ट बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इन पोकेमॉन के रिलेटेड बहुत डीपली हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट सीन में हमें आइस टाइप पोकेमॉन दिखाए जाते हैं, जिनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ये दोनों किसी ठंडे इलाके में जाते हैं। यहाँ हमारे हीरो को ठंड लग जाती है और वो कहता है कि क्या हम यहाँ से चल सकते हैं। तो फ्लोरेट कहती है कि एक सर्वाइवर को अलग अलग इन्वायरमेंट में रहना आना चाहिए। अगर तुम ये नहीं कर सकोगे तो तुम क्वालिफाई नहीं हो सकोगे एक इकोलॉजिकल सर्वाइवर के तौर पर। कभी कभी मेरे साथ ये हो जाता है। तो वो कहता है कि मैं अकेला ही नहीं हूँ इसमें। तो वो कहती है देखो, यहाँ डिफरेंट टाइप्स के पोकेमॉन हैं जिनके हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जिनके बारे में हमें सेंस करके पता लगाना होता है कि ये पोकेमॉन ठीक है या नहीं। हर बार हम उनके करीब जाकर ये चेक नहीं कर सकते, इसलिए ये सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर सीन चेंज हो जाता है। फ्लोरेट कहती है चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं, मगर हमारे हीरो कहता है नहीं, मुझे एक ऐसी रिपोर्ट बनानी है जो आज तक किसी भी इन्वेस्टिगेटर ने नहीं बनाई। फ्लोरेट कहती है कि प्लीज़ तुम जल्दबाजी मत करो, तुम अभी न्यू हो, तुम पैशनेट हो, ये अच्छी बात है, मगर इतनी भी जल्दबाजी ठीक नहीं। तुम्हें सही से पहले आराम करना चाहिए, फिर ये सब करना। अभी इन दोनों की बातचीत चल रही होती है, तभी टैपिक को कहीं से बेरीज की खुशबू आने लगती है। वो इस खुशबू का पीछा करता है और उसे बेरीज का एक पेड़ मिल जाता है। उसे वहाँ बहुत सारी बेरीज नज़र आती हैं। वो एक बेरी के ऊपर निशाना लगा रहा होता है। तब तक अचानक वहाँ चिंचैर आ जाता है। चिंचैर भी उसी बेरी को तोड़ रहा होता है। टैपिक का निशाना चिंचैर को लग जाता है और वो नीचे पानी में गिर जाता है। इसकी आवाज़ सुनकर हमारे हीरो और फ्लोरेट पलटते हैं। वो कहते हैं कि ये आखिर क्या चल रहा है। तब तक टैपिक बेरी लेता है। चिंचैर उसे बेरी छीनने की कोशिश करता है, मगर टैपिक उसे नहीं देता, इसलिए चिंचैर को वहाँ से उदास होकर जाना पड़ता है।
ये सारा सीन फ्लोरेट और हीरो देख रहे होते हैं। जो हीरो कहता है कि अभी भी पोकेमॉन के कुछ इकोसिस्टम ऐसे हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं हुई, तो मैं उसके पीछे जाऊंगा और इन पूरे फायर पोकेमॉन की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा। मगर फ्लोरेट उसे कहती है कि यहाँ पे और भी बहुत सारे इकोसिस्टम हैं, तुम्हें वोल्केनो के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मगर हीरो कहता है नहीं, मैं जा रहा हूँ, चलने मिलते हैं। वो चिंचार का पीछा करते करते वोल्केनो की पहाड़ी की चोटी तक पहुंच जाता है और काफ़ी थक जाता है और कहता है टेपिक से कि शायद मुझे इतने जल्दबाजी में नहीं आना चाहिए था, पूरी तरह तैयारी के साथ आना चाहिए था, मैं काफ़ी थक गया हूँ। तब तक वो अपने आसपास नज़र आने वाले फायर पोकेमॉन और बाकी सबको देखता है और काफ़ी खुश हो रहा होता है। वो कहता है कि इन सबको मैंने आज तक सिर्फ पोकेडेक्स में देखा है और आज पहली बार मैं रियल लाइफ में देख रहा हूँ, ये सब कितने ऑसम हैं। तब तक वहाँ चिंचार दो हॉन्ड्यूम्स की लड़ाई चल रही होती है कि लीडर कौन बनेगा, तो वो उनके पास जाता है और उनके साथ खेलने लगता है। इसके अलावा वो वोल्केनो के एरिया में रहने वाले सारे पोकेमॉन के साथ एंजॉय कर रहा होता है। हीरो कहता है कि ये लिटिल मंकी यहाँ सबका फेवरेट है। तभी उसे अचानक याद आता है कि चिंचार कौन सी बेरी तोड़ रहा था। वो सोचता है कि कहीं चिंचार की तबीयत ख़राब तो नहीं। इस बारे में वो सोच रहा होता है, तब तक उसका पार्टनर टेपे उससे चलने के लिए कहता है। मगर हीरो कहता है कि नहीं, हम पहले चेक करेंगे कि चिंचार की तबीयत ठीक है या नहीं, हमें उसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना होगा। लेकिन तब तक इस हीरो की खुद की तबीयत ख़राब होने लगती है, इसलिए वो वोल्केनो से नीचे उतर रहे होते हैं। वोल्केनो से नीचे उतरते वक्त हीरो की हालत काफ़ी ख़राब हो रही होती है, क्योंकि वोल्केनो की यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तब तक उसे चिंचार वहाँ पड़ा हुआ नज़र आता है। वो उसकी पूंछ की फ्लेम देखता है जो काफ़ी कम हो रही होती है, इसलिए वो उसे पोकेमॉन सेंटर ले जाने के लिए उठाता है और भागने लगता है। और भागते भागते वो गिर जाता है और बेहोश होने लगता है। तब तक अचानक वहाँ क्राउलिफ आता है। वो झुककर उसे देख रहा होता है। तब तक वो अचानक डरकर उठ जाता है और देखता है कि सारे फायर पोकेमॉन जो इस वोल्केनो में रहते हैं वो उसके सामने खड़े हैं। तो उन्हें समझाने लगता है कि मैं सिर्फ इसे पोकेमॉन सेंटर ले जा रहा हूँ ताकि इसकी तबीयत ठीक हो जाए। क्राउलिफ उसे अपनी पीठ पर बैठने के लिए कहता है और पूरी स्पीड के साथ उसे वोल्केनो से नीचे ले जा रहा होता है। हीरो हमारा काफ़ी डर जाता है, मगर जैसे तैसे करके वो वोल्केनो से नीचे उतर आते हैं। फिर सीन कट होता है और पोकेमॉन सेंटर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चिंचार और फ्लोरेटा होते हैं। चिंचार अब बिल्कुल ठीक है और वो पोकेमॉन सेंटर से बाहर आ रहा होता है और टेपिक के साथ खूब खेलता है। दूसरी तरफ फ्लोरेटा और हमारा हीरो आपस में बात कर रहे होते हैं। फ्लोरेटा कहती है, आखिरकार तुम जीत गए, मगर तुमने ये सब कैसे किया? तो हीरो कहता है कि शायद पोकेमॉन के लिए ये मेरा प्यार है जिसकी वजह से मैं ये सब कर पाया हूँ। मैं कैसे मर जाता उसे बचाए बगैर, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता। मैं हर हाल में उसे बचाना चाहता था। फ्लोरेटा उसे कहती है, यही तो खासियत होती है एक इन्वेस्टिगेटर की। तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तुम फ्यूचर में बहुत कुछ अचीव करोगे। तो हमारा हीरो कहता है कि अप्रूवल से पहले मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ और मैं इस दुनिया में हर जगह ट्रैवल करके नए नए पोकेमॉन से मिलना चाहता हूँ, उन्हें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। और ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्पेशल एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और नए नए एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।